यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा दृष्टि का मेंटरशिप क्लास टेस्ट है ये 26 नंबर है, ठीक है। तो 26 नंबर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। और 25 जो रहेगा वो मैं आपको करा चुका हूँ पहले, राइट। और अभी मैं रात तक या मॉर्निंग में जो कराऊंगा यूकेटी यूपीएससी नल ट्रैक है उसका 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होगा, प्लस आपका स्टैटिक का होगा, ठीक है। वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेली यहाँ पर ये 2-3 टेस्ट चल रहे हैं। और जो PTCC टाइप के मैगजीन है 365 हमारी पॉलिटी की, वो भी यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। तो वो भी आप यहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हो ये कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हो एग्जाम में आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला देखते हैं। पहला है, ये एक संवैधानिक निकाय था, ठीक है। पहला क्या है, पहला हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि योजना आयोग हमारा एक अधिनियम के द्वारा समर्पित था, ठीक है, ना कि एक हमारा आर्टिकल के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा पहला। अगर हमारा अनुच्छेद के थ्रू होता तो ये संवैधानिक होता। ये हमारा किसके थ्रू है, ये है आपका अधिनियम के द्वारा समर्पित है, तो हमारे इसको बोलेंगे संवैधिक, ठीक है, ना कि संवैधानिक। तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, गुजरियाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे और गुलजारीलाल नंदा यहाँ पे इस आयोग के उपाध्यक्ष थे। दूसरा, तीसरा, ये केंद्र और राज्य सरकारों को संसाधन आवंटित करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार था, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये भी करेक्ट है क्योंकि ये हमारी जो केंद्र और राज्य सरकारों को संसाधन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार था ये। तो पूछे कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा, आंसर यहाँ से हमारा होगा इसका 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 बी नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधीवादी योजना की यहाँ पर गांधी योजना तैयार की थी, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा सेकंड नंबर का हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण आत्मनिर्भरता और जोर देने के लिए यहाँ पर जो एक विकेंद्रीकरण आर्थिक मॉडल गांधीवादी योजना पर आधारित थी और गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए श्रीमन नारायण द्वारा अग्रवाल ने 1944 में, ठीक है, श्रीमन जो नारायण अग्रवाल थे इन्होंने 1944 में गांधीवादी योजना क्या है तैयार की थी। तो आंसर हमारा सी यहाँ से दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसने वर्ष 2015 में योजना आयोग का यहाँ पर स्थान ले लिया था, ठीक है। तीसरा, इसका जो पहला स्टेटमेंट हमारा तीसरे क्वेश्चन का ये करेक्ट होगा। ये भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि ये राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार के रूप में राज्यों की जो सशक्त भूमिका है वह सहकारी संघवाद के सिद्धांत में यहाँ पर क्रियान्वयन की जाती है इनमें। तो सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, ये योजना आयोग के समान पंचवर्षीय योजनाएं क्या है तैयार करता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा गलत है क्योंकि ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण को शामिल नहीं करता है क्योंकि इसे केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2। ए हमारा यहाँ से तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। देखते हैं, इसमें योजना और दे रखा है और यहाँ पर केंद्र दे रखे हैं, ठीक है। बॉम्बे योजना, बॉम्बे योजना हमारी क्या हो जाएगी, ये आपकी जो है यहाँ से बॉम्बे योजना हमारी 1944 में JRD टाटा और BD जो हमारे GD बिरला हैं उसके उद्योगपति तथा हमारे और शास्त्री थे उनके समूह द्वारा यहाँ पर ये तैयार की गई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा यहाँ से इसका स्टेटमेंट। और ये जो तैयार की गई थी इसने भारत के आर्थिक विकास की नींव के रूप में भारी औद्योगिकरण पर जोर दिया, ठीक है। पहला हमारा करेक्ट हो गया। सर्वोदय योजना क्या थी, सर्वोदय योजना हमारी थी 1950 में आई थी, ठीक है, 1950 में। ये महात्मा गांधी के आत्मनिर्भरता और जो विकेंद्रीकरण है उसके दृष्टिकोण पर आधारित थी, ठीक है। तो दृष्टिकोण पर आधारित थी और विनोबा भावे द्वारा परिकल्पित इसे ग्रामीण विकास के धन समान वितरण के समाज जो में सभी वर्गों को कल्याण की प्राथमिकता देते हुए इसे बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा समावेशी विकास को लेकर, ठीक है। अगला है यहाँ से पीपल्स प्लान, ठीक है। पीपल्स प्लान ये क्या है, ये यहाँ पर होता है जो पीपल्स प्लान है ये हमारा 1945 में MN राय द्वारा ये पीपल प्लान जो इसमें संसाधन और उत्पादन के लिए राज्य नियंत्रण वाली जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसका प्रस्ताव यहाँ पर रखा था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये भी हमारा करेक्ट हो गया। चौथा, गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना क्या है, ये योजना बोले केंद्रीकरण, ठीक है। चौथा हमारा देखो यहाँ पे जो हमारी SN अग्रवाल द्वारा तैयार की गई गांधीवादी योजना 1944 में केंद्रीकरण की बजाय ये एक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था इसने, न कि केंद्रीकरण का, ठीक है। केंद्रीकरण नहीं किया था, ये विकेंद्रीकरण के यहाँ पर जो जोड़ दिया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1, 2 और 3 हमारे यहाँ पर सही सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। भारत में बहुस्त्री, 5वां नंबर है, भारत में बहुस्त्री योजना
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बहुस्तरीय योजना का उद्देश्य विकेंद्रीकरण, जो हमारे विकेंद्रीकृत शासन है उसके माध्यम से राष्ट्रीय उद्देश्यों को और स्थानीय प्राथमिकताएं इसके बीच जो संरेखण है इसको सुनिश्चित करना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर 5वें का ये बता रहा है। राइट, पहला हमारा क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि बहुस्तरीय नियोजन में जो हमारे विभिन्न स्तर, एक तो राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक है ना, और आपके स्थानीय स्तर होते हैं, उसमें ये जो हमारा विकेंद्रीकरण होता है ये शामिल होता है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जिला स्तरीय योजना बहुस्तरीय योजना के सबसे महत्वपूर्ण स्तर हैं, क्योंकि ये राज्य स्तरीय रणनीति को, ब्लॉक को स्थान जो स्तरीय कार्यान्वयन है उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बहुस्तरीय योजना को यहाँ पर संस्थागत रूप दिया। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों हमारे यहाँ से स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3, यहाँ पर सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा रमेश जो सिंह बुक है यहाँ से ही कवर किया गया। ठीक क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO, ठीक है, डोमियो करके है, इसको शॉर्ट फॉर्म है। इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय जो हमारा है ये सांख्यिकी और जो कार्यक्रम मंत्रालय है उसके अधीन पर ये काम करता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय जो है हमारा ये नीति आयोग के तहत एक महत्वपूर्ण संस्था है, न कि सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, ये गलत हो गया। DMEO मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड में ये बात बोल रहा है ये एकदम करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, DMEO का एक प्रमुख कार्य शासन में डेटा संचालित और निर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। यह मजबूत ढांचे के विकास और वास्तविक समय डेटा विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकी को लाभ उठाने के लिए कार्रवाई और योग अंतर्दृष्टि के माध्यम से यहाँ पर यह प्राप्त किया जाता। ठीक है, तो तीसरा भी हमारा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, पहला यहाँ से गलत होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका 1 और 2 और 3 आंसर हो जाएगा। एक गलत है तो 2 और 3 आंसर करेक्ट है। 7वां नंबर, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित में से कौन इन सुधारों के प्रत्यक्ष परिणाम थे, इनमें से कौन जो थे इसके प्रत्यक्ष परिणाम थे। ठीक है, जैसे पहला स्टेटमेंट है, भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, इसका ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो 1991 के आर्थिक सुधार हैं उसमें अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव इसका पड़ा था। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का विस्तार, ये भी हमारा क्या है, इसका भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। तीसरा, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। जो सकल घरेलू उत्पाद था उसमें कृषि की हिस्सेदारी थी उसमें गिरावट आई थी। ठीक है, तो तीनों हमारी क्या अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर इसमें पड़ा था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यहाँ से 8वां क्वेश्चन है, वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला, इसमें कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि रक्षा, परमाणु ऊर्जा, खतरनाक जो रसायन है और दवा जैसे जो रणनीतिक महत्व वाले उद्योग हैं इनको छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें निजीकरण के तहत घाटे के चल रहे जो सार्वजनिक उपक्रम है इनको बंद करने पर यहाँ जोर दिया गया था। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नीति को घोषित जो हमारा उद्देश्य था अलाभकारी जो सार्वजनिक उपक्रम था उनको बंद करना नहीं था, इसके बजाय उनके पेशेवर जो प्रबंधन थे उन पर जो संबंधी हमारे पहल रहेंगे उनके माध्यम से उनकी दक्षता में सुधार करना और अलग उन पर प्रयास करना। ठीक है, ये था, ना कि उन पर बंद कर देना। तो सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, इसने चुनिंदा उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वनुमोदन की अवधारणा शुरुआत की थी। ठीक है, तो तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि 1991 में सुधार और एक नवाचार बुनियादी जो संरचना थी, ठीक है, इसके लिए चुनिंदा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए इसने FDI के लिए स्वचालित अनुमोदन की यहाँ शुरुआत भी की थी। तो हमारे 2 स्टेटमेंट क्या है इसके करेक्ट हैं। पूछा गया है सही कौन सा है, 8वें का हमारा आंसर हो जाएगा इसका A नंबर। 9वां नंबर यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य योजना शब्द को अच्छे ढंग से परिभाषित करता है या सही ढंग से समझाता है इसको। ठीक है, जो हमारी परिप्रेक्ष्य योजना है इसकी होती क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। राइट, देखो जो हमारे परिक्षेप योजना है, नियोजन है, ये राष्ट्र या जो संगठन है उसके द्वारा अपनाई गई दीर्घकालिक योजना दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। ठीक है, दीर्घकालिक जो हमारी योजना होती है और इनको दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जिसमें विस्तारित अवधि में वांछित आर्थिक, सामाजिक और जो विकास होते हैं उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौलिक संरचनात्मक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। ये इसकी सही डिफिनेशन होगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C यहाँ से हमारा 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये जो आपका नियोजन का प्रकार चैप्टर है
हमारा इकोनॉमिक में, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मतलब जो पढ़ेंगे टॉपिक तो मिल जाएगा ये, ठीक है। 10वां नंबर देखते हैं। भारत में वर्ष 1991 में शुरू किए गए उदारीकरण और जो हमारा निजीकरण था उसमें वैश्वीकरण एलपीजी सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसमें। पहला, उदारीकरण का उद्देश्य निजी निवेश या निवेश पर प्रतिबंध हटाना और विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण को कम करना था, ठीक है। पहला क्या होगा, 10वें का जो हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, ये बात एकदम सही बता रहा है, जो हमारी उदारीकरण को उद्देश्य लेकर यहाँ पर प्रतिबंध हटाना। सेकंड है, निजीकरण में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पूर्ण विनिवेश पर यहाँ पर जोर दिया गया है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा निजी क्षेत्र है इसमें हमारा जो एलपीजी सुधार है उसके दौरान निजीकरण का अर्थ पूर्ण रूप से विनिवेश नहीं था। इनमें रणनीतिक बिक्री, आंशिक विनिवेश और विशिष्ट सार्वजनिक उपक्रम था, वो थे यहाँ पर शामिल, जबकि यहाँ पर कुछ ही थे, यहाँ पे सभी पर जोर नहीं दिया गया था पूर्ण रूप से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, वैश्वीकरण का ध्यान व्यापार और निवेश के सुधारों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित किया गया था, ठीक है। तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पर भी हमारा करेक्ट है, तो 10वें का हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी नंबर। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारी के यहाँ पर जो व्यवहार है इसको ले अधिनियम 1969 उसके बारे में विचार करना है। 1969 का हमारा जो एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम है, ठीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से रोकना, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा करेक्ट इसका, क्योंकि एकाधिकार अवरोधक जो हमारा नियम है ये एकाधिकारवादी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की समस्या है जो उपभोक्ता के प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकता है और समाधान के लिए अधिनियमित यहाँ पर ये किया गया था। ये आपका एकाधिकार अधिनियम था, ठीक है। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, अधिनियम ने प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं की जांच के लिए MRTP आयोग की क्या है स्थापना की, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला भी आपका करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट। तीसरा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने बाजार प्रतिस्पर्धा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए MRTP अधिनियम के पर प्रतिस्थापित किया था। तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 11 नंबर का डी, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं। भारतीय नियोजन महालनोबिस रणनीति जो है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। उसने उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर औद्योगिक विकास को अधिकतम करने का यहाँ पर प्रयास किया था, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 का, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये मॉडल तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए आयात प्रतिस्थापन पर बहुत अधिक निर्भर था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो महालनोबिस मॉडल था ये आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए स्वदेशी जो उद्योग थे उनके विकास को यहाँ पर प्रोत्साहन किया और आयात विस्थापन की इस रणनीति को आधारशिला रखी। दोनों हमारे करेक्ट हैं। तीसरा, योजना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बेरोजगारी को बहुत कम करने में यह सहायक रहा है, ठीक है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो हमारा है औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। इसने कृषि और लघु उद्योग जैसे श्रम गहन जो हमारे होते हैं, ठीक है, श्रम गहन और क्षेत्रों में कुछ उपेक्षा की जो हमारे रोजगार सृजन करते थे। परिणाम स्वरूप जो हमारे प्रारंभिक के वर्ष है उसमें बेरोजगारी और अल्प रोजगार यहाँ पर कायम रहा था, ना कि इसमें बहुत कम करने में सहायक रहा। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा हमारे यहाँ से गलत है। दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो गया, 1 और 2। 13 नंबर है, हैरोड डोमर मॉडल मुख्य रूप से आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित में से किस कारक पर केंद्रित है, ठीक है। ये जो हमारा केंद्रित है 30 नंबर, ये हो जाएगा आपका बचत और निवेश। बी नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा हैरोड डोमर मॉडल सिद्धांत है इस बात पर बल देता है कि आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश के स्तर को निर्भर करता है, ठीक है। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रोलिंग योजना की विशेषता है, ठीक है। रोलिंग जो हमारी योजना उसकी विशेषता क्या होगी, देखो रोलिंग योजना वर्ष हमारी 1978 ठीक है में जनता पार्टी सरकार द्वारा निश्चित पंचवर्षीय योजनाओं के विकल्प के रूप में यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। पारंपरिक योजनाओं के विपरीत जो 5 वर्षों के लिए ठोस या कठोर लक्ष्य निर्धारित करती है, रोलिंग प्लान के ने बदलती जो हमारी आर्थिक परिस्थिति है उसके विगत वर्षों में यहाँ पर आधार और लक्ष्य के हिसाब से इसको वार्षिक लचीलापन यहाँ पर प्रदान किया था, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, रोलिंग प्लान का कुछ पॉइंट था। तो आंसर जो हमारा होगा ये हो जाएगा लक्ष्य को वार्षिक रूप से संशोधित किया लचीलापन, ठीक है। बी हमारा 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। 50 नंबर में इसमें पहला है परमाणु ऊर्जा, रेलवे और रक्षा उत्पादन। इनमें से 1991 की जो नीति है उसके अंतर्गत कितने क्षेत्रों में यहाँ पर क्षेत्र सार्वजनिक के लिए यहाँ पर आरक्षित थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का हमारा ये आरक्षित था आपका। एक तो
हमारे परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा पर यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा क्या है, परमाणु ऊर्जा पर हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और परमाणु प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण रखना, करेक्ट हो गया। दूसरा रेलवे, रेलवे में हमारा संपर्क और सार्वजनिक सेवा के लिए सामरिक महत्व के साथ आवश्यक होना। तीसरा रक्षा उत्पादन, रक्षा उत्पादन हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षमता के आधार पर नियंत्रण बनाए रखना के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण था। तो तीनों हमारे क्या है, एकदम यहाँ पर सही होंगे। तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 15 का। 60 नंबर है हमारा जो 11th की एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर ही दिया होगा, पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर है, ठीक है, देख सकते हो ये। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये असम में रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है, राइट। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 25 मार्च 1985 से 1995 से पूर्व बांग्लादेश में असम से प्रवेश करने वाले अप्रवासी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या गलत है, क्योंकि ये मार्च 1971 के बाद से, ठीक है, मार्च 1985 नहीं, मार्च 1971, ये गलत हो गया, पहला हमारा करेक्ट हो गया। तो आंसर बी यहाँ से हमारा 16 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है, ब्राज़ील, जर्मनी, इटली, भारत और मिस्र। इसमें बोला है कि कौन से देश G4 समूह के सदस्य हैं, ठीक है। G4 समूह के जो हमारे सदस्य होंगे वो आपको हो जाएंगे यहाँ से ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान। ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया और जापान तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका बी, यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे जापान नहीं है तो 1, 2, 3 ही फिलहाल है, तो ये हमारा इधर है, बी नंबर यहाँ से हमारा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताइवान के विरुद्ध चीन की जो एनाकोंडा रणनीति का उसका सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। हमारी ताइवान के विरुद्ध जो चीन की एनाकोंडा रणनीति थी उसका सबसे अच्छा वर्णन में से कौन सा करता है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 80 नंबर का, ये करता है आपका। और देख लेते हैं स्टेटमेंट, ये करेगा आपका जो इसमें ताइवान की सुरक्षा को कमजोर करने और पूर्ण पैमाने पर जो आक्रमण है वो किए बिना उसे के अधीन के लिए युद्ध सैन्य अभ्यास मनोवैज्ञानिक जो हैं उसके रणनीति साइबर के युद्ध का मिश्रण शामिल होना, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट। इसका लक्ष्य हमारा जो है ताइवान की सुरक्षा को धीरे धीरे कमजोर करना तथा उसे थकाकर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किए बिना आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देना उसको, ठीक है। तो सी हमारा से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनाकोंडा योजना जो है ये अमेरिकी गृह युद्ध के प्रारंभिक चरणों के दौरान यूनियन जनरल विनफील्ड हैं इसके स्क्वाड द्वारा यहाँ पर ये एक रणनीति को संदर्भित करती है, ठीक है। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 19 है, वर्ष सत्र 2020-21 और 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, ठीक है, अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, सकल घरेलू उत्पाद सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा सत्र 2014-15 में बढ़कर 1.13 से बढ़कर कितना हो गया 1.84 हो गया है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बढ़ा हुआ है। दूसरा क्या होगा, कुल स्वास्थ्य व्यय में स्वयं द्वारा किए जाने वाले व्यय का हिस्सा सन 14 से 15 में 62.6 से बढ़कर घटकर इतना हो गया 25% में आ गया है, ठीक है। सेकंड क्या होगा यहाँ से, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ा हुआ था ना कि ये घटा था। 39 था, 39 से कितना 62 हो गया था, ये घटकर इतना बोला है तो घटकर नहीं हुआ था, ये बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 29 से बढ़कर 48% हो गई थी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट में जो हमारा ये करेक्ट होगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा। सही कौन सा आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा 19 का बी, यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं इसको। भारत में पुष्प कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुष्प कृषि में प्रत्यक्ष बिक्री, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र और दवा उद्योगों के लिए पुष्पी और सजावटी पादपों की यहाँ पर खेती शामिल होती है, ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, भारत सरकार ने फूलों की खेती में सूर्योदय जो उद्योग है उसके रूप में यहाँ पर इसे चिन्हित किया है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा करेक्ट है, क्योंकि भारत सरकार ने फूलों की खेती के लिए जो सूर्योदय उद्योग है उसके रूप में मान्यता दी है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 297,000 जो हेक्टेयर है उसके लिए फूलों की खेती के लिए समर्पित किया गया था, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा,
घेरबेरा और कार्नेशन जैसी जो पुष्प करती हैं फसलें आमतौर पर खुली कृषि भूमि में उगाई जाती हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि ये जो फसलें हैं आमतौर पर ग्रीन हाउस है उसमें उगाई जाती हैं, जबकि गुलदाउदी और गुलाब जैसी जो फसलें ये खुले कृषि में यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 1 और 2, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इस टाइप से यहाँ पर देखो जो हमारा टेस्ट नंबर 26 था। ठीक है, टेस्ट नंबर आपका जो 26 है ये मैंने आपको यहाँ पर कवर कराया, राइट। और जो 27 नंबर टेस्ट रहेगा वो मैं आपको आज तो नहीं होगा, कल मॉर्निंग या इवनिंग तक मैं आपको करा दूंगा। जो भी कराऊंगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट बिल्कुल देता रहता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पर हमारा मैं कराने जा रहा हूँ, क्या क्या टेस्ट है, वो सब मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो। यही नहीं कि आपको टेलीग्राम में से अपडेट मिलता है, बाकी वहाँ में जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं टेलीग्राम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, करंट के हमारे जो टॉपिक चल रहे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीलिम्स में आने की संभावना जिनकी होती है, वो मैं टॉपिक भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ। टॉपिक पूरा, जैसे अगर आपका द हिंदू का कोई न्यूज़ है, ठीक है, तो हिंदी में इसको समराइज करके मैं पूरा दिखा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और मैं इवनिंग तक, हो सकता है रात तक 8 या 8:30 बजे तक मैं आपका जो एक और टेस्ट लेके आऊँगा यूकेटी यूपीएससी नॉलेज ट्रैक का। यहाँ पे 10 क्वेश्चन वहाँ पर रहेगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो अब यूपीएससी ने अभी तक पूछे नहीं है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए जाते हैं वो। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक, 3 क्वेश्चन आपके करंट के। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और पीटी 360 वेब चल रही है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। कुछ डाउट रहता है, अपने डाउट भी यहाँ पर बता सकते हो। कुछ आपको पढ़ने में डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, वो आप टेलीग्राम से जुड़ के मैसेज कर सकते हो या आप कमेंट में भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।